गीता का योग समता ही है। गीता की नजर में अगर समता आ गई तो दूसरे किसी लक्षण की जरूरत ही नहीं है। मतलब जिसको वास्तविक समता की प्राप्ति हो गई है उसमें सभी सद्गुण सदाचार खुद आ जाएंगे और उसकी संसार पर विजय हो जाएगी। विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने भी कहा है कि समता भगवान की आराधना है, भजन है। और इस तरह से जिस समता की असीम, अपार और अनंत महिमा है, जिसका वर्णन कभी किसी कोई कर ही नहीं सकता है, उस समता की प्राप्ति का उपाय है बुराई रहित होना। बुराई रहित होने का उपाय है किसी को बुरा ना माने, किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी में बुराई ना देखें, किसी की बुराई ना सुने, किसी की बुराई ना कहें। इन 6 बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे। और बुराई रहित होते ही हमारे में खुद स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है। अच्छाई को लाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, परंतु वर्षों तक साधन करने पर भी वास्तविक अच्छाई हमारे में नहीं आती और साधन करने पर खुद को भी संतोष नहीं होता। हालांकि यही विचार होता है कि इतना साधन करने पर भी सद्गुण सदाचार नहीं आए। सो ये सो ये क्या है? सद्गुण सदाचार आने के हैं, नहीं ना? ऐसा समझकर हम साधन से हताश हो जाते हैं। हताश होने में मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाई को उद्योग साध्य माना है और बुराई को सर्वथा नहीं छोड़ा है। बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई बुराई को बल देती है, कारण कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है और जितनी बुराई है वो सब की सब अच्छाई के अभिमान पर अवलंबित है। पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई भी पैदा नहीं होती। सो बुराई का त्याग करने पर अच्छाई बिना उद्योग किए और बिना चाहे खुद आ जाती है। जब अच्छाई हमारे में आ जाती है तब हम अच्छे हो जाते हैं। जब हम अच्छे हो जाते हैं तब हमारे द्वारा स्वाभाविक ही अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने लगती है तब सृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही हमारा जीवन निर्वाह होने लगता है। अर्थात जीवन निर्वाह के लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता और दूसरों का आश्रय भी नहीं लेना पड़ता। ऐसी अवस्था में हम संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त होते ही हमें खुद सिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और हम कृत कृत्य हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं।